हेलो स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं एपी के। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एपी इज 81। क्वेश्चन खुद ही बोलता है, मैंने क्या करवाना है उससे। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 81, दैट इज S9 is 81 and that of his first 20 terms is 400, that is S20 terms that 400 आ गया। मेरे को ए फाइंड करना और डी फाइंड करना है, मतलब ऐसे इसको दो इक्वेशंस बनेगी। एस एन का फॉर्मूला क्या था जी? एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है मेरे पास? 9, 9/2, टू ए, 9 - 1 8, डी इक्वल्स टू 81 आ गया। सिमिलरली यहाँ इक्वेशन बन जाएगी 20/2, टू ए, 20 - 1 19, डी इज इक्वल टू 400। अब इसमें निकाल लो बाहर। 2 इंटू ए, 2 इंटू 4 इंटू डी, 2 दोनों के पास है, ए प्लस 4 डी इज इक्वल टू 81। कटिंग 9 9 मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, ए प्लस 4 डी इज इक्वल टू 9। अब इसकी कटिंग भी हो गई और 10 जब उधर जाएगा ये कटिंग करेगा तो 40 आ गया। 40 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 40। सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। a इज इक्वल टू 9 माइनस 4d टू 1, the value in equation 1। a क्या है मेरे पास? 9 माइनस 4d। यहां से क्या आया? a की जगह क्या डालूंगा? 9 माइनस 4d, 9 माइनस 4d आया प्लस 19d इक्वल्स टू 40। दोनों से मल्टीप्लाई, 2 9 18, 2 4 8d प्लस 19d 40 आ गया। अब 19 माइनस 8 दैट इज 11 प्लस 18 हो जाएगा माइनस 18, 40 माइनस 18 ये मेरे पास क्या आ गया? 22 11d, d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 22 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज 2। अब मैं ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। a is equals to 9 minus 4d, 9 minus 4 into 2, 9 minus 8, d की वैल्यू क्या आ गई? 1। नाउ सॉरी, a की वैल्यू क्या आ गई? 1। नाउ मेरे को क्या चाहिए था? फर्स्ट टर्म दैट इज 1, कॉमन डिफरेंस दैट इज 2। होप आपको ये वीडियो सॉरी होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। Question is 16th term of an AP is 5 times its third term. If its 10th term is 41, find the sum of 15 terms. Now 16 term of an AP is 5 times the third term. मेरी 16वीं टर्म जो है वो 5 times the third term है। 16 term is equals to 5 times the third term and its 10th term is 41। मतलब मेरे पास दो इक्वेशंस बनेगी और उसके मेरे पास इससे मतलब a और d की वैल्यू आएगी। उसके बाद मैं सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करूंगा। सॉल्व करते हैं। इससे इक्वेशन क्या बन गई? इससे एक छोटा नंबर 10 - 1 9, a प्लस 9d इज इक्वल टू 41 आ गया। अब इधर भी a प्लस 15d 5, ये आ गया। ये 3 को ऐसे लिखूंगा a प्लस 2d, दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आया? 5a, 5 2 10d, a प्लस 15d, d एक साइड पे a एक साइड पे, a माइनस 5a, 10d माइनस 15d माइनस 5d आ गया।
-4a आ गया, कटिंग हो गई। a क्या आ गया मेरे पास 5d/4। आई विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू हेयर 5d/4 प्लस 9d/1 41। एलसीएम क्या आया 4। 4 के टेबल में 1 जा, 1 के टेबल में 4 जा। 5d 9 4 जा 36d 41। 41 हो जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 164। ये मेरे पास क्या आ गया 41d। d की वैल्यू यहां से क्या आ गई 164 डिवाइडेड बाय 41। नाउ 41 4 जा सॉरी 164 41 इंटू 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16। अब मेरे पास d की वैल्यू आ गई दैट इज 4। अब पुट द वैल्यू in 1, put the value in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है a is equals to 5d/4। d की वैल्यू क्या आई 4, दैट इज a मेरे पास क्या आ गया 5। नाउ आई हैव a, नाउ आई हैव d। मेरे को सम किसका फाइंड करना 15 टर्म्स का, दैट इज s15 15/2 2a 15 minus 1 that is 14d। अब 15/2 a I have 5 14 d I have 4। 15/2 2 5s are 10 60 14 4s are 64। मेरे पास क्या आ गया 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 74 या 37। 15 को 37 से मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आपको समझ आया हो। दोबारा रिपीट कर देता हूं 16 टर्म ऑफ एपी इज 5 टाइम्स द थर्ड टर्म। 16 टर्म किसके इक्वल है 5 टाइम्स द थर्ड टर्म। इससे एक इक्वेशन आएगी। दूसरी मेरे पास 10th टर्म गिवन है 41, उससे एक इक्वेशन आई। अब इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। उसके बाद मेरे को सम ऑफ 15 टर्म फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला लग गया। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन फर्स्ट टर्म दैट इज 5 an 45 sn 400। मेरे को फाइंड ये करना है d, वो फाइंड ये करना है n। अब मेरे को फाइंड करना है d, मेरे को फाइंड करना है n। मेरे पास a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है। अब मेरे को d और n फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मींस nth टर्म। लास्ट टर्म मींस उस गिवन एपी की nth टर्म। वो मेरे पास है 45। मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है दैट इज a। मेरे को sn भी है मेरे पास, मेरे को फाइंड किया, इससे मेरे पास n निकल आएगा। अप्लाई करते हैं 400 n/2। The first term is 5. The last term, that is the an term, is 45. Now n/2 45 plus 5 50। ये कटिंग की 25 आ गया। n 400 25 25 4 होता है 100। 25 4 हो गया 100। तो इसको सॉल्व किया, मेरे पास क्या आ गया 16। n आ गया 16। मेरे को फाइंड करना है अब d। n मेरे पास है, an मेरे पास है, a है। नाउ आई कैन फाइंड द d। an is equals to a plus n minus 1 into d। an क्या है मेरे पास दैट इज 45। a क्या है मेरे पास 5 n minus 1 d I have to find, sorry, n I have that is 16। ये जाके माइनस दैट इज 45 minus 5 40 n minus 15 d। d की वैल्यू क्या आ गई 40 डिवाइडेड बाय 15। 5 3s 5 8s। होप ये आपको क्वेश्चंस समझ आए हों। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।